फ्राइडे इवनिंग टाइम फ्राइडे इवनिंग को टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड जेन्युइनली थैंक यू वेरी मच। हम लुक फॉरवर्ड करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए जहाँ पर हम आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सके एंड कुछ मीनिंगफुल बात कर सके। एंड उसी मीनिंगफुल में आज जो टॉपिक हमने आपके पास प्रेजेंट करने के लिए लाए हैं, उसको उसका नाम है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजीज। इस टॉपिक पे बात करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा, अगर मैं आपसे आपसे पूछूं कि आई एम श्योर हम इसका जवाब सब लोग, हाँ, सब लोग एफर्मेटिव में देंगे कि हम सब अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, राइट? एंड हम सब कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं टू ग्रो आवर बिजनेस, राइट? बिकॉज दैट्स वेयर वी विल अर्न। सो अगर हम हमारे बिजनेस पे बात करें, या तो जनरली भी अगर किसी भी बिजनेस की बात करें, तो दो ब्रॉड स्ट्रेटेजीज होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने की। एक है कस्टमर रिटेंशन, कि जो मेरे पास कस्टमर है वो मेरे पास ही रहे। उसके लिए हम उसके साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, कुछ एडिशनल सर्विसेज देते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें बात करते रहते हैं, ताकि उसको उसके पास में रेलेवेंट बना रहा हूँ। राइट, तो दैट्स वन थिंग। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज कीप योर सेल्फ Can you just go on a ऑन। mute, please? बाकी लोग। नीलेश जी, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? हाँ सर, डन। थैंक यू वेरी मच। सो जैसे मैं कह रहा था कि रिटेंशन के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते, ताकि समवेयर में अपने आप को उस कस्टमर के, कैन आई प्लीज Yeah, it's रिक्वेस्ट done. एवरीवन? I'm taking care of it. I'm ओके, taking care of थैंक it. यू वेरी मच, थैंक यू। मैं अपने आप को वहां पे रेलेवेंट रखूं, ताकि अगर जब भी आगे फ्यूचर में उसको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, वो मुझे याद है, राइट? सो रिटेंशन वहां पे काम करता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में, बिकॉज अगर मैं नहीं तो किसी और के पास से शायद इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट तो होगी। जी सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ बोलिए। विक्रम सर, ये ना आई वुड रिक्वेस्ट इसको ना थोड़ा हिंदी इंग्लिश के मिक्स में लीजिएगा, जी बिकॉज जी। हमारे फैमिली के लोग केरला और तमिलनाडु से भी है, ओ, और ऑलराइट। उत्तराखंड और हिमाचल से भी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट इन द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर्स, बिकॉज ये नो, मेरी फैमिली है सर। अगर एक भी जी जी, बंदे को ऑफ समझ में नहीं कोर्स। है तो थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल होगा। नहीं नहीं, of So course, just keep the mix of I'll both. stick to both. I'll stick to both. Yeah, please. And the second strategy, जो business growth के लिए people do is acquiring customers, right? We focus on acquisition, but what happens is, we keep talking of acquisition in our business. Very few people have a very very strong focused approach. Ki I want to grow my business by acquiring X number of customers in this year. And till such time that we don't put that focus. Can I please request everyone to be on mute? Let me do it. Okay. So, it's very, very important that, we have a focused approach to keep on adding new customers, because till the time I am not having a focused approach, what will happen is I will think I want to add customers. I will add 1, 2, 3, 4 a month, but how much is enough? How will I grow my business through acquisition? Unless I have a really good, strong plan, it's not going to yield the results which a good acquisition strategy should. And hence, it becomes very, very important to focus on acquisition with a lot of focus and dedication, because that's the way I will be able to get new customers and add more business. So what I've done, very honestly in this program is, looked at acquisition. I'm sure you would have read a lot about how. Can I please request everyone to be on mute? Narendra ji, can you please be mute yourself? Thank you very much. So जैसे मैं कह रहा था, you would have read, a lot of stuff, कोई ना कोई training attend करी होगी on acquisition. But what I've done very differently is I've put a segmentation of customers. So millennial, next generation, celebrity, NRIs, second generation of existing client, women investors, seminar marketing, referral marketing.
And we are going to talk about what is an apt strategy to build in all of these. So in that way, we'll be able to focus and develop something much more concrete. What I'll suggest is, from all of these, look at what can work in your focus area and how you want to build your business. And then create a strategy beyond around that, to focus in that. Running everywhere will not work. But when I focus and I work, that's when results get delivered. Okay. And उसके पहले हम बात करेंगे कि ये business plan कैसे बनाए, क्यों बनाए. Because that's also very, very important element for to enhance my focus. And उसी पे start करते हैं for all of us. And एक और request करूंगा before I start. If you have any queries or questions with regards to the session, आप please chat box में डालिए. I will respond to each and every question and query of yours towards the end. Sure sir, मैं लिख लूंगा सर, मैं लिख लूंगा, don't worry. Okay, thank you very much. Okay, जी. so उसी पे शुरू करते हैं and let's start. कि ये पहले idea, पहले बात करते हैं of having this business plan. बहुत important है हमारे लिए कोई प्लानिंग करना, राइट? कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बिकॉज वेरी वेरी, बट हम हमारे बिजनेस में ना, ऑल्दो वी अग्री कि प्लान होना चाहिए, हम आइडिया पे ज्यादा काम करते, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको ट्राई करते, वो ट्राई करते, अच्छी चीज है, ट्राई करना बुरी चीज नहीं है, बट आइडिया डज नॉट गारंटी सक्सेस. आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ पहुंचना है और उसका पाथ कहाँ से बने, एंड उस पाथ को ब्रेक डाउन करके एक पेपर पे डालना पड़ेगा कि ये ऐसे पहुंचेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, इसको कैसे बना सकते हैं स्पेसिफिकली एक्विजिशन को लेके. बट उसको सोच के अनलेस आई विल पुट इट डाउन ऑन पेपर कि मैं ये कैसे अक्वायर करूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड द सक्सेस दैट उसकी पोटेंशियल है. So in that sense, don't just think I want to reach somewhere. Put a plan in action. ये ऐसे करूंगा, step wise guide डालिए कि one step, 2 step, 3 step, 4 ऐसे करके I will move forward. And that is the only time when you will know whether you're moving forward or something is pulling you back. So have a plan. But more importantly, now let's talk about how can you build on this plan, right? And how can you create a successful business plan? First thing is set your goal. अगर हम एक्विजिशन की बात करें, so let's say in the next 1 year, from July to let's say next June, एक नंबर सोचिए how much you want to add. Let's think, let's say it's 50 or 100 or 200, depending on आप कितने customers acquire करें. Now set your goal कि मेरे को 100 ऐड करने. एक एग्जांपल लेता हूँ, for I mean this number is your personal number, so आप इसको अपने हिसाब put it into action. पहले सोचिए कितना, 100. So becomes very very important to have a number, because नंबर नहीं होता है ना तो हमको पता नहीं कि मैंने ठीक किया कि नहीं, राइट? हम सब सोचते हैं कि अक्वायर करना चाहिए, कितने अक्वायर करें, जब तक हम उस नंबर को नहीं सोचेंगे ना, इट विल नेवर बी समथिंग वेयर आई पुट माई माइंड की 100 आएंगे कहाँ से. अक्वायर एक हुए, 2 हुए, किसी महीने में बिल्कुल नहीं हुए, किसी महीने में 4-5 भी हो गए, तो उस महीने लगे यार अच्छा महीना चल गया, इसमें तो ज्यादा मिल गए, तो लेट्स से 100. ओके, हमारे एग्जाम्पल के लिए. ओके, सो सेट योर गोल. और किसी भी गोल को पूरा करने के लिए ना, एक मैनेजमेंट मार्केटिंग में मैंने पढ़ा था बिजनेस टर्म, इज नोन एज SWOT. SWOT इज नथिंग बट एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. हम सब में कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स है, राइट? अब उस स्ट्रेंथ को मैं कैसे अपने इस गोल के लिए यूज करूंगा, इज समथिंग व्हिच आई हैव टू थिंक. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी ऑन म्यूट? I already kept everybody on mute sir. Sir, I think somebody has just got unmuted. Nikesh ji, can you please mute your... I have done it now. आप unmute कर लीजिए बस. Yeah. हाँ sir, you can go ahead now. You can go ahead please. हम सबके पास कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स है, राइट? एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स. बट इस कौन सी वो स्ट्रेंथ है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ टू अक्वायर क्लाइंट? सो लेट्स से मेरी स्ट्रेंथ है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, आई एम एबल टू लीव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन. और ये स्ट्रेंथ एक अच्छी स्ट्रेंथ है, राइट? एक्विजिशन में काम आती है, बिकॉज अगर अच्छी इंप्रेशन होगी तो आगे कन्वर्जन भी मिलेंगे.
So अभी इसको अगर मुझे use करना है, how will I use this strength? I would want to go and meet more and more people, because when I meet more people, that's when I will be able to create more better first impressions, which will help me in conversion. So I will ensure that I have more social engagements where I meet more people. That's how. Okay. So that's how that strength will get used. So think of your strengths and how will you use this strength becomes very, very important. Right? Similarly, हम सबके पास weaknesses भी है. Right? And let's say मेरी weakness है that if somebody talks technical to me, then I give responses, but my own confidence in those responses is not very high. So let's say today I have 100 customers, 2, 3 talk technical, I somehow manage to give them some response, and I scrape through. Because not too many people are talking. So I think, weaknesses का एक चीज है, when I have a weakness, I want to first hide it. Because why should I show my weakness? And everyone does that. So it's not only you, everyone does. All right. But what happens is now, let's say in the new customers that you're adding, a lot of them are talking technical. Now you cannot hide it because they're seeing that you're not there. Right. So now I will have to work and overcome my weakness. So first is obviously identifying my weakness and then seeing how can is it all right if I just hide it, or do I need to overcome this, right? So weakness is the second thing. Third is opportunities. This entire program that we are running today is about opportunities. Where are the opportunities in my business, right? So we'll talk about that. And the last one is threats. What are the threats to my business? Is it competition? Is it direct? Is it digital? And how am I overcoming that? Is it regulation? What am I doing to overcome these threats? See, the threats have always been there. They are not only in our business, they are in all businesses. But we've always found a workaround, right? So we will always find a workaround if I want to do my business. If people don't want to find a workaround, they will just take that threat. Array, these people, my business is not growing because competition. Why will competition let you grow? You have to find your own path. So think about the threats and how are you going to overcome them. So do your SWOT analysis. Very, very strong and powerful tool for anything that we want to do. And then think of what resources you need. Do you need someone to help you with your online game plan? Do you need someone to help you with your social media? Do you need someone at your back end? What are the resources that you need? Think about this. Current resources, how are you using them? Are they being optimized? Or they can do something more? Resource management is very, very important for the success of any plan. And then you work on your execution, right? You start working on executing them. The key to a successful execution of any plan, whether it's personal or professional, is this last step of monitoring and reviewing. Till the time, I'm a great believer in this saying, what gets monitored gets done. अगर मैं monitor नहीं कर रहा हूँ ना, तो I'm not serious. Let's say a lot of us want to lose some weight. हम बात करते हैं, हाँ वेट तो लूज करना है, वेट तो लूज करना है, बट हम उसको मॉनिटर नहीं करें तो इज इट सफिशिएंट? एम आई डूइंग द राइट थिंग? डू आई नीड टू चेंज समथिंग? आई विल नेवर नो. सिमिलरली आई विल टॉक अबाउट, हाँ मुझे कस्टमर्स ऐड करने, तो 100 बात करी, राइट? अब 100 बात करी, 6 महीने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, 6 महीने के बाद देखे मैंने सिर्फ 20 ऐड करे. अब 100 नहीं होगा. You will not add 100. If in 6 months you've done only 20, then in the next 6 months you're not going to add 80. So you'll have to create a monitoring and review mechanism. Every week, every fortnight, something every month, somewhere you have to try. So 100 a year would technically mean about 8 a month, which then means I need to do 2 a week. Can I track this every week? Let's say 2 I need to convert. So, and my conversion rate is 50%. Then I need to have 4 meetings at least, 4 new customer meetings in a week. Now, where will I get these 4 people from? Unless I, granularly think about these things, get into the micro level of thinking, it is not going to happen.
you have to then let's sit and track whether this is happening on. I'll tell you my own practice, something which I do on a weekly basis. Every Sunday I have a book, which is my yellow diary kind of a book. Okay, I and in that, all my activities for the week is written. So I will write, I want to exercise, uh, you know, I want to exercise 5 times in this week. Depending on my schedule, I'll put it. I want to create one new content. I want to go ahead and walk for 6 kilometers every day. I want to go ahead. Whatever I want to do in this week, I will put it over there. Everything is mentioned. Okay. So next Sunday when I sit, I first review. Did I do this? If it's not happened, why it didn't happen? How will I cover up? And in the following week, का plan भी वहां जाता है. So everything, that becomes my thing. And it takes about 30 minutes every Sunday for me. When I do this, and everyone in my house, my wife, my children, they know that when I'm sitting over there, those 30 minutes is something which I don't like to be disturbed with. So now even they don't disturb me. They know that, uh, that Papa is sitting and doing his thing. So let him finish, then we'll talk. Okay. Monitoring and reviewing is the key to success. Is उसी से होगा. अगर आप मॉनिटर नहीं कर रहे, अगर आप रिव्यू नहीं करें, तो आपका जितना भी अच्छा प्लान हो, एग्जीक्यूशन में कहा ना कहा आप वीक पड़ जाएंगे. सो ये स्टेप्स है टू क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान. लेट्स मूव ऑन नाउ एंड डिस्कस करते हैं हमारे 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स. एंड शुरू करते हैं पहले मिलेनियल्स. मिलेनियल अगर बाय डेफिनेशन कहूँ तो आर पीपल बॉर्न बिटवीन 1981 टू 1996. सो आज की तारीख में 42 ऑन द हायर साइड एंड यंगर साइड पे 96, मतलब 28 के करीब करीब. सो 40 या 43, 44 एंड 28, राइट. सो अगर हम हमारे इन्वेस्टर बेस को भी देखेंगे, तो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर एक्चुअली एज ग्रुप में आते हैं, राइट. 30, 35, 23, 25 में करना शुरू करते हैं. निकेश जी, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन म्यूट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. 2023-25 में काम करना शुरू करते हैं. 2-4 साल थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ा समझते हैं नहीं यार इन्वेस्ट तो करना है, और वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा जर्नी शुरू करते हैं. ये एज ग्रुप में बहुत सारे हमारे कैप्टिव इन्वेस्टर्स, करंट इन्वेस्टर्स भी है, राइट. एंड राइटली सो, बिकॉज वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है. सो यहाँ पर होता है, एंड ये डेटा भी यही कहता है. सो अगर हम बात करें ये मिलेनियल इन्वेस्टर्स की, सो अब इनका अबाउट 43 to 45% इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. फिर दूसरे में भी जाता है अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, बट अच्छा हाई परसेंटेज, 40+% पैसा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहा है, राइट. सो दैट्स गुड. एंड इसमें एक और चीज अच्छी है कि यहाँ पर है ना जेंडर बायसनेस नहीं है. यहाँ पे मेन वुमेन बोथ आर इन्वेस्टिंग, एंड प्रोडक्ट भी अक्रॉस है. सो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी करते हैं, इंश्योरेंस भी लेते हैं, एफडी, आरडी, पीपीएफ तीनों में पैसा डालते हैं. सो अक्रॉस प्रोडक्ट्स, एंड इट्स जेंडर एग्नोस्टिक. सो मेन वुमेन बोथ आर इन्वेस्टिंग. सो दैट इज अनदर वेरी वेरी गुड पॉइंट. ये अक्रॉस प्रोडक्ट्स आ रहे, एंड यहाँ पे जेंडर बायसनेस नहीं है. एंड इसी को सपोर्ट करने के लिए अगर हम और डेटा देखें, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलेनियल्स एफडी भी करते हैं, पीपीएफ भी लेते हैं, इंश्योरेंस भी लेते हैं, लाइफ हेल्थ दोनों लेते हैं, एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में पैसा डाल रहे हैं. एंड that is what is, like I said, our captive audience, right? This is a little more serious audience. Now अगर मुझे इस ऑडियंस को केटर करना, I have to first understand what is it that they do, right? Quite clearly जब हम इनसे मिलते हैं ना, हम इनसे रेगुलरली मिलते हैं, right? When we talk to them, they are very clued into information, right? उनके पास इंफॉर्मेशन वो चेक करते हैं. हमने कुछ भी बोला उसको रीचेक करेंगे, वो कोई ना कोई वेबसाइट खोलेंगे, चेक करेंगे आपने ये क्यों सजेस्ट किया, ये वेबसाइट क्या बोल रहा है, वो वैलिडेट करते, रेटिफाई करते. सो क्लियरली they want somebody, they will always look at it. And hence when I'm talking to these people,
I need to build somewhere, my own presence in the online world, right? I need to use social media smartly, WhatsApp stories, Instagram reels, YouTube shorts, यहाँ पर बहुत सारा time, not only just to spend time, but also to enhance their knowledge ये spend करते हैं. So वहां पर से कहा ना कहा, आई शुड कीप ऑन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड इट हैज टू बी थॉट थ्रू प्लान, राइट? जब हम इसको यूज करते हैं, सो लेट्स से आप एक सीरीज शुरू करते हैं फाइनेंशियल फ्राइडेज या विजडम वेडनेसडे, तो एक जब से सीरीज शुरू होती है ना, तो इट टेक्स टाइम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपका एक रिकॉल इसमें से बिल्ड होता है. हो 6 महीने आपको कोई मैसेज नहीं आए, सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग यार कोई देख भी रहा है, कुछ मुझे पता, कोई तो बचा सकता है, बट ये एक रिकॉल बिल्ड करता है. So when I keep on seeing every time, I'll know कि आप ये करते हो and you're doing this well. It could be on simple things, right? I could start talking about simple investment concepts. I could start talking about investment की good habits क्या है, savings क्यों करनी चाहिए, savings and investments में फर्क क्या, simple stuff, which is just sharing with them on a regular basis, ताकि उनको कुछ ना कुछ feed मिलता रहे मेरे पास से जब मैं मिलता भी नहीं. एंड फाइनेंशियल लिटरेसी कैन बी माई बिग फोकस ऑन दिस साइड, सो ताकि जब भी उनके पास जब ये फीड जाता रहेगा, दे मे नॉट रिएक्ट, बट वो देखते हैं, राइट? एंड जब देखते हैं, फिर जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, उनको याद आएगा, अरे विक्रम था है ना, विक्रम इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, उसको पूछते हैं. सो स्लोली आपका ब्रांड रिकॉल बनेगा, स्लोली आप देखेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके उधर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग. रेगुलरिटी पेज. एंड ये जो ऑडियंस है, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लूड इन है on technology in your and they are more connected on their smartphones. So I will have to build my online platform, I will have to build online service, I will have to build something where I am visible online, either in their social media feeds or otherwise, ताकि वो मुझे देख सके, वो मेरे साथ कनेक्ट कर सके, एंड उस कनेक्शन में I will build my business. Obviously, यहाँ पर I will have to talk to them about things that they know. Younger millennials के लिए retirement may not be a priority, older millennials के लिए होगा, but investments is a priority. यहाँ पर हम देख रहे हैं डेटा से. सो एसआईपी से कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं, इक्विटी के बेनिफिट्स क्या है, इवन सिंपल स्टफ लाइक दिस विल अट्रैक्ट देम. एंड स्लोली जैसे ही हमारे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी में जाएंगे, आप इनको मोल्ड कर सकते हैं इवन फॉर लॉन्गर एंड मोर सेंसिटिव गोल्स लाइक रिटायरमेंट. सो दैट्स फॉर मिलेनियल्स को आप केटर कर सकते हैं. मिलेनियल्स आर वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग, वेरी वेरी ईगर टू इन्वेस्ट category, and something which is a very captive category for us. Okay, so this is millennial. नेक्स्ट बात करते हैं सेलिब्रिटी क्लाइंट्स. सेलिब्रिटी क्लाइंट्स का डेफिनेशन मेरे माइंड में इज अ लिटिल डिफरेंट. Okay, so for example, usually we talk of celebrities, we talk of people who come on media, television, theater, somebody in little more media savvy, social media influencers भी आज एक celebrity cult status पे पहुंच चुके हैं. But my definition of celebrity is a little different. Yes, Deep ji? So सर मुझे ये समझने में मतलब इफ कैन जस्ट थ्रो मी वेरी स्पेसिफिक लाइट कि मैं एग्जैक्ट क्या करूं सो दैट कि आई कैन गेट, इफ आई कैन डू दिस आई कैन गेट दिस. I Yeah. believe that is the one thing which probably the audience is really interested also. So in terms of millennials, when I हाँ keep on sharing जी. information with them, I'm sorry I came in between. नहीं नहीं प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दीप जी. जब मैं रेगुलरली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लाइक जैसे मैंने आपको कहा, वो शायद उस पर रिएक्ट नहीं करते, बट वो देखते हैं, एंड उसमें से मेरा रिकॉल बनता है, एंड फिर उससे जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, वो तो जब वो इन्वेस्टमेंट्स इंफॉर्मेशन मुझे बनानी कैसे है? आई एम सॉरी अगेन. एक रेगुलरली एक उनके साथ में कुछ ना कुछ शेयर करते. लेट्स से उनको पता है कि एवरी वेडनेसडे मेरे पास से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, और वो विजडम. रेगुलर होना चाहिए, राइट? वो रेगुलर होना चाहिए. रेगुलर इज वेरी ऑलराइट. इंपॉर्टेंट. स्पोरेडिक से नहीं होगा कि मैंने आज भेज दिया, 6 महीने तक कुछ नहीं भेजा तो कुछ नहीं होगा. बट लेट्स से एवरी वीक, एवरी फोर्टनाइट, आप जैसे It आप should be it should be a disciplined way. वेरी 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 स्ट्रॉन्ग Okay, all डिसिप्लिन, right. सो उसमें से आपका रिकॉल बनेगा. इनफैक्ट ये लोग बात भी करते. सो ये एक बात करेंगे दूसरे से, यहाँ पर से विक्रम का आपने देखा, विक्रम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है. विक्रम एक हर वेनेसडे को कुछ बहुत अच्छा और वो शेयर करता है, लॉजिकल भी होना चाहिए हर सर बराबर. मंडे विक्रम सर वो लॉजिकल होना चाहिए. वो लॉजिकल होना चाहिए. लॉजिकल होना चाहिए. लॉजिकल होना चाहिए यस. जो आप भेज रहे हो, ताकि लोगों उसको हाँ, इंटरेस्टिंग तरीके से देखें.
सो इंटरेस्टिंग, अभी देखिए आप अगर मास कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट विल वर्क वेयर, राइट। राइट। बट यस, लॉजिकल होना जरूरी है। अगर मैं हाँ। एसआईपी की बात करता हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करता हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे बिल्ड होता है उसका लॉजिक अगर मैं बताऊंगा तो भी चलेगा। अगर मैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म, गोल बेस्ड के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ। सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? तो सेविंग्स आपके बैंक अकाउंट में रहती है, उसको लॉजिक में सिंपल वे में बताना बहुत जरूरी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम कर सकें। राइट, पीपल नो दिस, बट जब कोई सिंपली उसको समझाता है कि सबको पता है एसआईपी अच्छी चीज है, बट एसआईपी कितनी अच्छी चीज बन सकती है ओवर द लॉन्ग टर्म, वो मैजिक, वो कंपाउंडिंग का जो है वो जब हम बिल्ड करते हैं, दैट इज व्हेन पीपल अंडरस्टैंड कि यस, ये अच्छी चीज है, ये वाव चीज है। सो दैट्स व्हाट रेगुलरिटी ओवर हियर इज समथिंग व्हिच बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इनके साथ में एक रेगुलर टच में बिल्ड करना। हर हफ्ते हम सबको फोन नहीं कर सकते, दे विल नेवर आंसर, but a silent way of promoting ऑब्जर्व yourself करते रहते is हैं। okay. Thank you, thank you Deep ji for your question. And आगे चलते हैं सेलिब्रिटीज पे। So मेरा डेफिनेशन थोड़ा सेलिब्रिटी का अलग है। जैसे मैं कह रहा था, दे आर नॉट ओनली दोस पॉपुलर पीपल जो we see on screen or something like that. For me, let's say मेरी average transaction value या ticket size is 1 lakh rupees. Example. So anyone giving me more than 1 lakh rupees is important to me, because वो मेरा एवरेज ऊपर पुल करता है, राइट। एंड लेट्स से मैं जहां से कस्टमर सोर्स करता हूँ, उस एरिया का एवरेज अर्निंग इज 1 lakh rupees अगेन। सो एनीवन अबाव 1 lakh rupees is pulling the average up. And थोड़ा सा when you see these people, you recognize, right? Because ये थोड़ा सा एक थोड़ा इनके पास लोग जाते हैं, इनसे बात करते हैं, थोड़ी जान पहचान बढ़ाने के लिए जाते हैं कुछ लोग, ये इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं उस एरिया में, बिकॉज दे आर ऑन द हायर साइड ऑफ द कर्व, राइट। So in that sense, people go here. And examples of profession, अगर हम बात करें तो lawyers, doctors, CAs, they are all celebrities in their area, right? Because people want to know these people. And I mean, if I want to cater to this audience, I have to also understand that meeting them directly may not be something which may work. But then I tell them I'm okay about investments, they may already have somebody, their friend, their own CA जो ये कर रहा है, so इस हिसाब से, you know it may not be something which will work. So for me, if I want to create a celebrity network, I will have to think, I will have to know where do they go. Do they go for a morning walk? Do they go for exercise? Do they go to some NGO? Do they go to some club? Do they go to some religious center? And I will have to start visiting that place at that time. When I keep on going there regularly, पहले visibility build होती है. People see me. And that's how my connect starts building. Then my focus will have to be on relationship building and showcasing my expertise. जैसे मैं लोगों से मिलता हूँ, lot of people, when I tell them I work in Edelweiss mutual fund, automatically mutual funds is equal to markets, right? People start thinking. And one question which comes to me, and I'm sure it is coming to a lot of us, is क्या लग रहा है मार्केट? मार्केट तो बहुत ऊपर चल गया, अभी क्या लग रहा है और जाएगा? Very common question, isn't it? And for a lot of us, we know that it's very difficult to predict markets in the short run. And so I usually have this smart answer कि markets in the long run always reverse, right? But that's not a thinking answer, right? Long run, I know in the long term, but what is long term? क्या है? कितना चलेगा? I don't want to get trapped in those number games. इसलिए मैं कुछ बताता नहीं. But if I tell them, inflation number has come low, that is a good thing. GDP growth rate is happening fast. Export numbers are looking good. Manufacturing activity is picking up, and overall, these are the reasons why financial sector is looking good. Let's say, जैसे यहाँ पे एक question था, which sector you think is going to be the best performing? एक poll question आपने डाला था. So now why?
Do you think? And when I start talking about these things, I think, manufacturing, India is going to become the next big manufacturing hub, and, policy decision making is working in that favor, infrastructure is working in that favor. The young population is something which is going to help India become a very big consumption space. Now I'm talking and giving them a reason why you have to invest now. And I'm showing my expertise. Now, it could be that they have a different view. Yeah, you're right. But today, I think markets are boiling, and, I see a correction. They may not agree, fine, but they'll remember what I said. I have to showcase my expertise if I want to, manage this celebrity HNI client. It cannot be that I want investments. They will not give me. When I show my expertise and I focus on building relationships over a period of time, money will flow. It will not happen overnight. When I meet them regularly, I talk to them, at the place where they are visiting. I'm building my social network. With my social network, then, when I get an opportunity, I showcase my expertise. And I don't tell them, give me money. I tell them that this is what I do. This is my skill. I am an expert. And that expertise is what pulls money. I focus on relationship building. So that's how this clientele can be very, very smartly catered to. Yes, Deep ji, आपके पास एक question था, sorry. Deep ji, I think you had a question. You want to ask that now? I believe one need to मतलब just adding the value कि I feel when you are adding the celebrity kind of clients और catering the celebrity kind of लोगों को जब आप cater करते हो तो हमको make sure करना है कि हमारी communication बहुत मजबूत हो, क्योंकि जो आप Yes, बोलेंगे उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि मुझे इनके साथ कितना लंबा काम करना है. correct. इसलिए मैंने कहा एक्सपर्टीज कि Right. मार्केट, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों से मिलते हैं, हमसे लोग पूछते हैं ना मार्केट का क्या लग रहा है, एंड हम एक स्मार्ट आंसर देते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा है. बट लॉन्ग टर्म में तो मुझे भी पता है मार्केट अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में अभी क्या करूं, डालू नहीं डालू, वो दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, राइट. एंड कहाँ डालू, मोर इम्पोर्टेंटली डालना तो है चलो, बट कहाँ डालू. एंड अगर मैं उनको फिर थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल आंसर दूं कि मेरे हिसाब से जीडीपी इज लुकिंग वेरी गुड, अर्बन पॉपुलेशन बहुत अच्छा कर रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी लग रही है, फाइनेंशियल अच्छी लग रही है, एंड दीज आर दोज थिंग्स वेयर यू शुड प्ले, लेट्स से. एंड आई स्टार्ट थिंकिंग, हाँ यार ये सब जगहों पे तो अभी बहुत स्कोप और है, तो इसमें पैसा डालते हैं. नाउ दे मे नॉट पुट दैट टाइम विथ मी, बट उनको याद रहेगा कि मेरी बात हुई. तो जो 3-4 महीने रेगुलरली मिलेंगे और हम बात करेंगे, स्लोली उनको लगेगा यार विक्रम हमेशा कुछ अच्छा सेंस बात करता है, विक्रम के साथ ही क्यों नहीं करते. एंड मनी विल कम. सो सेलिब्रिटीज एच को वैसे मैनेज करना बहुत जरूरी. दैट्स योर सेकंड थिंग. थर्ड इज NRI client base. Now NRI is again one favorite business or aspirational business for a lot of people. And reason is very simple. Again, NRIs के साथ में usually you get a bigger check. ऐसी thought process है. Again, but वो एक thought process इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे mind में है कि all NRIs are HNIs. That is not true. उधर मीडियम नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी है, अनस्किल्ड लेबरर्स भी यहाँ से बहुत जाते हैं. सो आपको डिसाइड करना है आप किसको केटर करेंगे. इसको केटर करना थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेना जरूरी है, राइट. बिकॉज ये ऑब्वियसली हमारे कंट्री में रहते नहीं, ये बाहर रहते हैं. So how do I meet them? What do I talk to them? And how do I build my business around this becomes very, very important. So दो तीन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज मैं आपको यहाँ पे प्ले करूंगा. सो नंबर वन इज instead of focusing NRIs from everywhere, focus on 1 or 2 countries. जैसे आपके लिए let's say people in from your city are in Dubai, Singapore, London, Paris, America, Canada, Australia भी बहुत माइग्रेशन हुआ है, राइट. सब जगह है. सो हमें लगता है इधर से भी आए एनआरआई पैसा आएगा, बट माय सजेशन इज 1-2 कंट्रीज पे फोकस कीजिए. लेट्स से फॉर आवर डिस्कशन हम फोकस करते हैं दुबई एंड सिंगापुर. I'll tell you why. Because एक चीज होती है, वहां पर लोकली क्या चल रहा है 1-2 कंट्रीज में, इट बिकम्स इजियर टू फाइंड आउट. So let's say I'm talking to somebody in Dubai and I tell them मैंने पढ़ा कि आपके यहाँ पर ये नई चीज बनी, इसका क्या रिस्पॉन्स है, आपके यहाँ पे मैंने सुना जॉब जॉब साइकिल ऐसी चल रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट ये चल रहा है, आपकी जीडीपी में ये चल रहा है, आपका करेंसी में ये चल रहा है. तो उसको लगता है यार इनको पता है,
राइट, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दैट प्लेस, वो ज्यादा ओपन अप करके बात करते हैं। सिमिलरली सिंगापुर के लिए भी मैं ऐसी कुछ डेटा पॉइंट्स मिल सकती है, राइट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, 1 और 2 कंट्रीज ट्रैक कर, सब जगह का ट्रैक करना डिफिकल्ट, टैक्सेशन लॉज अगर कुछ चेंज होती है एक दो जगह पे, मुझे इजी है, कन्वर्जन रेट्स क्या है, करेंसी फ्लक्चुएशंस क्या है, एक दो जगह पे का इजी पड़ता है रादर देन फ्रॉम एवरी अदर प्लेस, राइट। सो एक वो है, सो फोकस ऑन, सो दैट आई कैन बिल्ड एक चीज, another thing which some lot of people have tried is, एक पर्सन ने मुझे ये स्ट्रेटेजी दी थी जिससे इन्होंने ये एनआरआई बिजनेस बिल्ड किया। इन्होंने कहा कुछ साल पहले आई स्टार्टेड विजिटिंग माय एनआरआई कनेक्ट्स, आई हैड नो बिजनेस अब्रॉड जहाँ पे वो रहते हैं। उन्होंने कहा मेरा बिजनेस नहीं था, बट मैंने उनको फोन करके बोला मैं आ रहा हूँ, मिलोगे? नॉर्मली जब आप फोन करके बोलते हो सामने वाले को अच्छा लगता है कि somebody is coming from India, मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे, जानते हैं तो मिलना चाहिए, तो वो बोले चलिए आइए मिलते। एंड वहां से उन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया वहां पे, बिकॉज वो वन ऑन वन, यहाँ पे तो जब एनआरआई आते हैं थोड़ा सा बिजी प्ले करते हैं कि मेरे पास तो टाइम है नहीं, मेरा ये हो रहा वो हो रहा, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं, तो मिलते भी है तो सोशली मिलते हैं ज्यादा वन ऑन, बट वहां पे ही वॉज रियली एबल टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, बिकॉज वो 1 to 1 मिल रहे थे। तो उन्होंने 2-3 लोगों से मिला, उन्होंने कहा मेरा काम है मैं आ रहा हूँ, एंड फिर जब वो यहाँ पे आए उस रिलेशनशिप से उनको पैसा मिला, दैट्स हाउ ही स्टार्टेड। फिर उन्होंने और स्मार्टली किया, उन्होंने फिर बोला मैं नेक्स्ट टाइम मैं वापस आ रहा हूँ, और बोला अब आप एक काम कीजिए ना अपने साथ, आप मेरे एक अच्छे क्लाइंट बने हो रिसेंटली, तो आप एक काम कीजिए अपने साथ किसी और को भी लेके आइए जो इंडिया के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते। सो फिर उसको एक जन दो लेके आया, सो सिमिलरली ऐसे 3 से 6 बने, एंड स्लोली उसने बिल्ड किया, एंड टुडे ही सेज आई हैव मोर एनआरआई क्लाइंट्स, आई ओनली केटर टू एनआरआई क्लाइंट्स, आई डोंट लुक एट इंडियन क्लाइंट्स। सो वेरी स्मार्टली, बाय फर्स्ट गोइंग देयर इट वाज अ रिस्क, राइट, जब उधर गए उनके पास कोई क्लाइंट नहीं था, उन्होंने खर्चा किया, बट अब वो साल में 2 बार जाते हो बोलते, बिकॉज मेरा वहीं पर से काम होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली आपको आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांजैक्शंस, यू विल हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोशल पाइपलाइन ताकि आप उनके साथ कनेक्ट कर सको, एंड स्पेसिफिकली, बट वो बोलते वहां पे मैं जब जाता हूँ ना, दैट इज व्हेन माय रियल वर्क हैपेंस। आई कनेक्ट विद देम मंथली फ्रॉम हियर, उनका पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूँ, उनके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है सब बात करता हूँ, बट मैं जब वहां जाता हूँ ना, दैट इज व्हेन मेरा नेटवर्क बिल्ड होता है, मेरा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जो मेरे लिए कन्वर्जन्स ले आते हैं। सो दैट्स हाउ इन्होंने एनआरआई बिजनेस बिल्ड किया, एंड ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल। Clearly, you'll have to be open to money going out also. A lot of NRIs like to build, real estate at some point in time or the other. सो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स इज ऑब्वियसली समथिंग विच दे एक्सपेक्ट, एंड कम्युनिकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे आज हम यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड आज इजी है, राइट, व्हाट्सएप कॉल्स, फेस टाइम कॉल्स, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो आज, it's very easy, but connecting is important, having that face connect is very important। मैं ये अपना वीडियो बंद करके भी ये प्रोग्राम कर सकता हूँ, मेरी आवाज आपको आएगी, बट when you see me, that's when you connect with me, ये मेरा बिलीफ है। जी सर एक वैल्यू ऐड करता हूँ, सॉरी मैं जी बीच बीच में इन बिटवीन आ रहा हूँ, नहीं तो नहीं, जस्ट प्लीज प्लीज। एक्सपीरियंस। तो बीच में मैं एक बार दुबई गया, 5 दिन रुका था, 4 करोड़ का धंधा लेके आया। हाँ आई कम अक्रॉस विद लॉट ऑफ एनआरआई पीपल, चूंकि आपने बात टॉपिक आपका एनआरआई का चल रहा है। सो अमेरिका में आज भी 95% एनआरआईज आर नॉट वेल इन्वेस्टेड इन इंडिया। ये मैं यस मतलब मोस्टली 50 से 60 एनआरआईज अमेरिका में अपने क्लाइंट है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जी और उनको सही गाइड करने वाला वहां पे कोई भी नहीं है, एंड जी दे आर वेरी स्केप्टिकल। एंड जब भी वो बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि क्या आपकी फीस कितनी होगी, जबकि हम लोग यहाँ पे फीस चार्ज नहीं करते हैं। सो यस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन यूएस, यस इंक्लूडिंग मैक्सिको, अ लॉट ऑफ एनआरआईज इनटू मिडिल ईस्ट, ह्यूज यस एनआरआईज है। सिंगापुर, मतलब लोग आपको देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, पैसे आपको एनएससी के ऊपर डाल देंगे, बिलीव मी, ह्यूज हाँ अपॉर्चुनिटी। और हमारा yeah, जो 13 पॉइंट एजेंडा है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनआरआई क्लाइंट से मिलना है करके। जी। सो इसलिए मैंने आपको कहा कि जस्ट विजिटिंग देम ओवर देयर, जैसे या दीदी ने भी कहा वो उधर गए, वेरी हेल्प, आई मीन यस, इट आप फोन कीजिए, बोलिए मैं 3 महीने बाद आ रहा हूँ,
अभी से स्लॉट ले लीजिए, मैं आता हूँ, 2 दिन आ रहा हूँ, आप एक को 1 घंटा दीजिए, 2 घंटे। वो जो रिलेशनशिप वहां जाके बिल्ड होगा ना, बिलीव मी, यहाँ कभी बिल्ड नहीं। सो वो आपको वैसे उसको बिल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ एनआरआई, ये थर्ड वाला है। ओके, सो ट्राई दिस, बिलीव मी इट वर्क्स। इट्स, आई मीन, जैसे दीप जी भी बोल रहे, वैलिडेट कर रहे, एंड कपल ऑफ अदर पीपल आल्सो हैव स्पोकन टू, दे डू दिस एंड इट इज रियली वर्क फॉर देम। ओके, और सबसे अब इंपॉर्टेंट आते हैं सर, वो जो नेक्स्ट। रेफरेंस आता है ना वहां से, जी वो रेफरेंस मतलब 50 लाख 1 करोड़ के नीचे के नहीं आते, बिकॉज वो उनका क्वांटम वहां पे उस लेवल का रहता है। जी, जी। एब्सोल्युटली। सो एक क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट एनआरआई क्लाइंट बेस। सो थोड़ा सा यहाँ पर कौन है, ऑब्वियसली यू हैव टू नो योर मार्केट, मीट पीपल ओवर हियर, ताकि बेसिक, व्हेन यू मीट देम, नंबर्स एक्सचेंज हो जाए। फिर आप इधर भी आपको उसको बोलिए कि मैं दिवाली के टाइम ट्राई प्लान कर रहा हूँ एक ट्रिप, मेरे क्लाइंट से है नहीं है, उसको क्या पता, यू नो मैं आ रहा हूँ वहां पे, मेरे दिवाली टाइम आ रहा हूँ वहां पे, अगर हो वहां पर तो मिलेंगे, यू नो ही मीट, गारंटी बोलो, बिकॉज उस अच्छा लगता है यहाँ से जब कोई आता है ना, लोग टाइम निकाल के मिलते हैं, यू नो सो उस पे ही कन्वर्जन होगा, तभी यहाँ पे रिलेशन बिल्ड नहीं होगा आपका उनसे, वहीं पर होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ 10 लोग मिल रहे हैं। बट जब आप वहां जाते हो ना, दैट इज व्हेन यू विल सी, बॉस ये तो मिल रहा है कंप्लीट एक्सेस पे। सो ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। ये एक, आई थिंक, एक प्रॉब्लम है, राइट। पेरेंट्स हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, खुश है इन्वेस्ट, राइट, कि हमारे साथ कर रहे हैं, पैसा बन रहा है उनका, उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं, जो भी बोली। बच्चे अब बड़े हो गए, कमाने लग गए, और वो बोलते हैं, यू नो हम खुद करेंगे, यू नो DIY, या तो नहीं नहीं, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। अब ये क्यों होता है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये क्यों होता है। मेरे हिसाब से ये दो रीजंस के लिए होता है कि व्हाई दे आर नॉट कमिंग टू मी। नंबर वन, हमारा एक पिच है कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। नाउ व्हेन दिस पर्सन जस्ट स्टार्ट्स अर्निंग, उसके लिए लॉन्ग टर्म इज टू फार। उसकी एक्सपेक्टेशन इज नेक्स्ट ईयर नया मोबाइल ले लूं, एक बाइक ले लूं, मोर शॉर्ट टर्म, कि इधर छुट्टी पे चला जाऊं। यहाँ पे है ना, ये द न्यू जनरेशन लव्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो आई विल हैव टू टेल देम दैट आई कैन हेल्प यू डू योर शॉर्ट टर्म नीड्स ऑल्सो। प्रोडक्ट्स अलग होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी कर लूंगा, तो थोड़ा सा मेरे फोल्ड में जब आएगा, तो फिर मैं स्लोली स्लोली उसको लॉन्ग टर्म पे बिल्ड भी कर सकता हूँ। बट फर्स्ट इज, उसको लगता है कि मेरी मेरी पेरेंट्स है, जो विक्रम आके बात करता है टू माय पेरेंट्स, बहुत अलग है। मैं तो शॉर्ट टर्म वाला आदमी हूँ, अभी तो लॉन्ग टर्म पता नहीं क्या कर। सो एक वो है, दूसरा आई थिंक इज अनदर बिग रीजन कि उनको लगता है कि हमारे कंट्री में हम कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, यू शुड बी लिटिल सीक्रेटिव, है ना। हम नहीं बात करते, हम कंफर्टेबल नहीं है फाइनेंस में बात करना लोगों से। एंड ऑल्दो आई डोंट अग्री विद दैट, बिकॉज छुपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा है हमारे कंट्री में ये थॉट प्रोसेस, तो आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज दैट। सो अब होता क्या है ना कि दीस पीपल स्टार्ट अर्निंग। अब मैं हूँ जो उनके पेरेंट्स को भी जानता हूँ, तो उनको लगता है जब वो मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं जो उनके को बताऊँ, और वो फेयर कैसे भी वो मेरे साथ नहीं करते। सो आई हैव टू वेरी क्लियरली टेल देम आई एम अ प्रोफेशनल। मैं आपके पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट्स किसी को नहीं बताता हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके पेरेंट्स को भी नहीं बताऊंगा। आपको बताना है आप बताइए, मैं नहीं बताऊँ। ओके, अगर ये क्राउड थोड़ा बढ़ रहा है, यू हैव मोर पीपल इन दिस कैटेगरी, ये कैटेगरी में, देन इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया टू हैव वन मोर पर्सन इन योर टीम, कि मैं पेरेंट्स का देखता हूँ, ये आपका देख रहे, हम एक ही फर्म से दो अलग अलग लोग, तो अलग अलग फाइल मेंटेन कर। ऑब्वियसली यहाँ पर केटर करने के लिए टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच यू नीड टू यूज, यू नीड टू हैव सम, यू विल हैव टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट, प्लेटफॉर्म्स यूज करनी पड़ेगी कहाँ पर से, ताकि उनको थोड़ा सा कंफर्ट ऑफ हाउ दे डू थिंग्स बिल्ड हो। तो सेकेंड जनरेशन में दो चीजें कीजिए। नंबर वन, टेल देम दैट यू कैन हेल्प देम डू शॉर्ट टर्म टू स्टार्ट विथ, बिकॉज अभी अभी कमाना शुरू किया है, सो उसको लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। वो तो सोच रहा है 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, ऐसा सब सोचता है ना। 6 महीने बाद क्रिसमस आएगा, मैं गोवा जाऊं,
तो उसको अगर हम बोलते हैं कि गोवा जाने के लिए कितना खर्चा होगा, थोड़ा थोड़ा डाल के बन जाएगा, तो उसको बोलेगा वाह ये तो बन गया। बट वो हैबिट है, गोवा के बाद दूसरा कुछ सोचेगा, वो रेगुलरली बोलेगा अभी अच्छा बताइए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिसमस में सोचता हूँ थाईलैंड जाऊं। तो चलो थाईलैंड का खर्चा कितना लगे बनाते, हैबिट बिल्ड होती है। देन स्लोली स्लोली एक तो इसके साथ साथ थोड़ा और दूसरा भी तो कुछ करते हैं, दैट्स हाउ यू बिल्ड दिस एंड यू टेक दिस, दैट्स हाउ सेकंड जनरेशन कैन गेट इट। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज women investors. I think one of the most fastest growing categories in business, uh, you know, is women investors. एंड बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस डेटा पॉइंट्स भी आ रहे हैं इस चीज पर, एंड अगर हम ये देखें तो 5 लाख रुपए कमाने वाले मेन वुमेन में, वुमेन आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग मोर, वुमेन आर इन्वेस्टिंग 31,000, मेन आर इन्वेस्टिंग 27,000। सो वुमेन आर इन्वेस्टिंग ऑल्सो मोर। एंड वेरी ऑनेस्टली ना, अगर मैं अपना सबसे सक्सेसफुल पिच क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट, कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करोगे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड होगी, दिस इज माय पिच। एंड ये पिच एब्सोल्युटली सिंक होता है विद वुमेन इन्वेस्टर्स। अगर आप वुमेन इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं एंड उनको बताते हैं कि कैसे आप लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकते हैं उनको टू गेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कैसे आप उनको बता सकते हैं कि उनका वेल्थ क्रिएशन होगा ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, तो दे विल गेट कन्विंस्ड। सो ये कैसे होगा, एक तो टेस्टिमोनियल्स दिखा के देखिए ये मेरे इन्वेस्टर है, नाम नंबर पर्सनल डिटेल्स बता दीजिए, अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखा, लास्ट 5 साल 7 साल 10 साल में देखिए ये ऐसे ऐसे हमने इस पोर्टफोलियो को बिल्ड किया है, ऐसे ऐसे चेंजेस किए, एंड ये इन्वेस्टमेंट का आज ये कॉर्पस है, तो लगेगा हाँ यार ये इनका हुआ मेरा भी हो सकता है, फर्स्ट थिंग। एंड हमारा फोकस यहाँ पर है, होना चाहिए इन एडुकेटिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन, एंड सो क्या होता है ना, हम कहा ना कहा हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस है कि जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है कि डिसीजन मेकर कोई मेल पर्सन है, एंड ये एक बहुत ही रॉन्ग आइडिया है, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करता, उनको एडुकेट कीजिए, देखिए ये नया आया है, ये नई प्रोडक्ट आई है, एसआईपी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी का फोकस, जब उनके पास इंफॉर्मेशन आएगा ना, दे विल फील एम्पावर्ड, दे विल फील एडुकेटेड, दे विल फील कि मेरी इंक्वायरी पे की रिस्पॉन्सेज मिल रही, they will get answers to what their inquiry is, and when I focus on this education bit कि मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रह रहा हूँ रेगुलरली, वेयर दे गेट एम्पावर्ड विद दैट, वो नॉलेज जब मैं शेयर करता हूँ ना, उनकी जो एम्पावरिंग उसमें कॉन्फिडेंस आएगी, वो कॉन्फिडेंस से वो हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, तो शो देम कि आप कैसे बिल्ड करते हो, एंड कीप ऑन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद देम, ताकि उनको लगे कि आई नो, ये नई प्रोडक्ट आ रही है, ये नया प्रोडक्ट आ रहा है, मुझे पता है, मुझे मेरे मेरे एडवाइजर ने इंफॉर्मेशन भेजा है ना, तो उनको लगे यार देखो, now I can take informed decision. The idea is you take information and take informed decisions. So इनके साथ में एक रेगुलरली टच में रहना बहुत जरूरी है, वेर आई कीप शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जहाँ पे उनको लगे कि हाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, नाउ आई एम अवेयर, एंड ये अवेयरनेस के थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। एक और चीज यहाँ पे बहुत होती है is when I'm talking to these people, just before making a decision, a lot of times वो बोलते हैं कि मैं अपने घर में अपने किसी कॉन्फिडेंट फ्रेंड के साथ, स्पाउस के साथ, पेरेंट के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। रीजन एक ये सिंपल है कि उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा, एंड ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ इसमें ये अच्छी प्रोडक्ट, राइट। मेरा सजेशन रहेगा, in these situations what you should do is you should tell them that you should ask them to be part of this meeting. And I'll tell you why. Tell them that because I'll tell information to you, you will tell information to someone else. थोड़ा सा उसमें बीच में मिस आउट हो जाता है। If I'm part, उनकी भी जो queries and questions होगी, I'll be able to better answer them. So that is why. There is no other reason. And इसमें दो benefits हो जाती है। एक तो queries जो भी है सब manage हो जाएगी। Number two, you may get 2 clients because now you're meeting 2 people. Right, so use that opportunity to add more customers, but focus on educating them and empowering them with information, ताकि आप यहाँ पर से इनके साथ में बिल्ड कर सको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस सोल्यूशन।
which will help them get that financial security which they seek. So that's how women investors, very, very fast growing, very, very evolving category, which we should all very seriously focus on, is what my suggestion would be. अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज सेमिनार। सेमिनार मार्केटिंग में दो चीज, एक मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ और एक मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ। दोनों में अलग अलग स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है। नॉर्मली बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, हर सिटी में होते हैं, एंड देयर आर सेमिनार्स, एंड यूजुअली सेमिनार्स आर यूज्ड एज अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ये लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। We lot of us, when we go to a seminar, what we do? We go there, we look around, we try to find 2, 3, 4 people whom we know. And once we find those people, we are usually with those people for the entire duration of the seminar. Right? Now, this defeats the purpose. When I'm going to a seminar, we should go and meet new people. We should go and talk to new people. That's how my network increases. Go and approach people, talk to them. I have seen you here. I have heard you here. Hello, how I am doing this. What do you do? People are looking forward. Everyone is there to network, but nobody is making that step. So use these platforms to create your network. They will help you. First thing, okay, जब आप attend करें. दूसरा है जब हम organize करते हैं. And हमारा एक standard modus operandi है when I am organizing seminars. Usually, when let's say a society, a corporate gives me some slot and tells me, yeah, you can come and share a presentation and talk to my society people or my team members, and help them make better informed investment decisions. The modus operandi that I follow is I usually will then go to some expert, like let's say a mutual fund representative, RM, and tell them you come and you make this seminar. Now, nothing wrong in that, but one suggestion what I would give you is in any seminar, you should also become a speaker. Now, I have been speaking to you for about the last 55 odd minutes, right? And my camera's on. Something that I have said must have registered. You may have liked something, you may have not liked something, you may have agreed with something, you may not agreed with something. Now let's assume tomorrow I call you. Don't worry, I will not, but let's assume I call. And I ask you, you attended this training program that I conducted. I just thought, I want to take some feedback and your views on it. You'll be very open to talk, right? Because आपने मुझे देखा है, connect build. So आप बोलेंगे विक्रम जी आपने NRIs के बारे में बताया, मुझे अच्छा लगा, बट न्यू जनरेशन का थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है इज द राइट फिट फॉर मी, मुझे थोड़ा सा कन्विंसिंग भी कम हो सकता है, राइट? एंड आई विल टेल यू, अच्छा ठीक है, चलिए मिले थोड़ा और इस पे बताता हूँ और क्या क्या कर सकते हैं, मे बी आई कैन हेल्प यू मोर. सो बोले हाँ चलिए मिलते, बिकॉज अब थोड़ा रिकग्निशन बन. सो आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनी सेमिनार क्या है? कन्वर्जेंस, राइट? सो कन्वर्जेंस कब आएगी? कन्वर्जेंस तब आएगी जब मैं उसको फॉलो अप करूंगा. जब लेट्स से आपने कोई उसमें स्पीकर नहीं हुआ एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू कॉल, ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में क्या चलता है, अब आप बेचने के लिए कॉल करो, तो मैं आपको अवॉइड करता हूँ. लॉट ऑफ पीपल अवॉइड, इसलिए वहां पे कन्वर्जेंस गिर जाती है. अगर किसी भी सेमिनार मार्केटिंग को सक्सेसफुल करना है, यू शुड बिकम अ स्पीकर. टॉपिक अपने चॉइस का लीजिए, प्रेजेंटेशन किससे बनाई, डजंट मैटर, बट यू शुड स्पीक. Because when you go up there and speak to people, people connect with you. आपका एक brand building भी होता है, where people are now seeing you, people are connecting with you, and this helps you to get more customers. And one to many में अगर मुझे conversions चाहिए, it will only happen when people recognize me, and people will recognize me when I stand and deliver a session, rather than I say I organize this session. Yes, you organize it, but Vikram was the speaker ना, विक्रम से मेरे को बात करने को अच्छा लगा. वो फर्क पड़ता है. सो सेमिनार मार्केटिंग में इफ यू वांट टू रियली मेक दिस वर्क एज अ कन्वर्जन, you must become a speaker. So that's how seminars will work. Lastly, एक tried and proven way of adding new customers is referrals. We all know referral में बहुत ही अच्छा and successful conversion rate आता है. ग्लोबली कहते हैं कि वी शुड नॉट आस्क फॉर रेफरेंस. आई टोटली डिसएग्री विद दिस. हमारे कंट्री में बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा. सो वी मस्ट आस्क. मेरा इनफैक्ट कंप्लेन ये है
कि जितनी रेफरल्स हमको मांगनी चाहिए हम मांगते नहीं, हमारे खुद में एक रेजिस्टेंस है, नहीं सामने वाले कस्टमर को बुरा लगेगा, कस्टमर देगा नहीं, कस्टमर को लगेगा मैं उसके सर्कल में घुसना चाहता हूँ, ये सब मेरे माइंड की रेजिस्टेंस है। बिलीव मी, एवरीवन अग्रीज टू दिस फैक्ट कि रेफरल से बिजनेस ग्रो होता है एंड सब यूज करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को अगर ये थॉट है कि अगर वो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन कोई अपने नेटवर्क से डेटा देता है और मैं जाके उस डेटा को मिसयूज करूंगा, तो उसको अब या तो मैं उसका इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, तो वेरी क्लियरली आर्टिकुलेट कर दीजिए कि देखिए मैं प्रोफेशनल हूं, मैंने आज तक आपको किसी का इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपका भी किसी को नहीं दूंगा। दैट्स नॉट व्हाट आई डू, राइट? address the monkey in the room, tell them मैं नहीं करता हूँ, and have referral conversation। जो भी आपको लगता है ये मेरा कस्टमर है, who's a satisfied customer, happy customer, I have delivered as per expectations, वहां पर आप बोलिए कि देखिए हम 2 साल से कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, ये हमने किया, ये आपके लिए सक्सेसफुल हुआ। नाउ I want to grow my business, help me grow my business, give me some contacts to help me grow। एक रेफरल कॉन्वर्सेशन में उसको बांध दिए। इनिशियली बोलेगा सोचता हूँ बताता हूँ, ठीक है आप सोचिए मैं आपको अगले हफ्ते फोन कर, बट उसको पीछे पड़ना पड़ेगा, उसको एक ड्राइव करना पड़ेगा। कोई सामने से नहीं देता है हमारे कंट्री, जब तक मैं उसको ड्राइव नहीं करूंगा वो कन्वर्जन नहीं आएंगे। सो यू हैव टू गेट इनटू अ रेफरल कॉन्वर्सेशन, यू विल हैव टू गेट इनटू अ मोर रेगुलर रेफरल कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे यू tell push your existing customers, see I have delivered, now help me grow, give me some numbers, and give them a call and tell them I'm going to call them। you'll have to do that। जब तक आप वो रेगुलरली नहीं करेंगे एंड वाइड स्प्रेड नहीं करेंगे ना, उसका जो पोटेंशियल है वो आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे। हम डरते हैं, हम ही खुद डरते हैं कि नहीं मांगूंगा। अरे क्यों नहीं मांगूंगा, क्या कुछ नहीं होगा, ना बोलेगा ना, क्यों ना बोल रहे हो आप, उसको पूछिए क्या मैंने कुछ आपके साथ गलत किया है, मैं आपसे कोई गलत चीज मांग रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके भी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगी, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। यू मस्ट engage in regular referral conversations with all your satisfied customers। So this is what I had for all of us। अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस भी हो तो प्लीज पूछिए। आई एम मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड क्वेरी ऑफ योर्स। So great. सो थैंक यू वेरी मच विक्रम सर, इट वाज बहुत मजा आया, आपने 7-8 पॉइंट जो बताया बहुत अच्छे बताए। अगर क्वेश्चन है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन सर को पूछ सकते हो, बिकॉज विक्रम सर इज बहुत बड़ी अथॉरिटी है इंडस्ट्री में, और एडलवेस में तो खैर मतलब इज ऑन अ वेरी टॉप पोस्ट। सो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या है? ओके, Good evening, sir. या गुड प्लीज, इवनिंग। यस तपस भाई बोलिए। So, what will be the approach for getting business, getting तपस भाई एक मिनट, आप अनम्यूट कीजिएगा पहले। हाँ अभी बोलिए, व्हाट विल बी द। because because new generation is very much interested in the share market. They will love to do share. Okay. So, what will be the approach to getting business from the new generation? सर वेरी सिंपल है, उनको बताइए कि बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, सिंपल बेसिक्स कीजिए उनके साथ में, ज्यादा कुछ इनोवेट नहीं करना है हमको। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें फर्क क्या होता है। ये क्विक फिक्स क्विक रन विल नॉट ऑलवेज वर्क, वो आप ट्राई करो साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट्स के लिए साइड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म में करेगा, वो आप उसको स्टार्ट कराइए। बहुत सिंपल है, दे लिसन, दे वांट टू डू दिस, वो करेंगे। Okay. Thank you. एनीथिंग एल्स, लिटिल मोर? Hello. हाँ जी सर बोलिए। यस, Yeah, good evening, sir. Thanks for the गुड इवनिंग। presentation. My query is, there are, investors who are, they have their portfolio and they are doing the investments long time with, say another distributor, another broker. Now, how do you talk to them
without knowing, what is the portfolio, how it is performing, or whether they are satisfied with their broker or distributor, and how can you convince them to shift to us, and they should take our service. So how do you do this? How do you approach this? The first thing is obviously show your expertise. Why are you good? Let them evaluate on their own. Is their person better than you, or you better than them, or they are the same. That's the first thing. Okay. Second is, you have to keep on showing how are you building value to your customers. मैं अपने कस्टमर से ये बात कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर्स को ये बोल रहा हूँ. अगर आप बिजनेस बोलोगे मेरे पास शिफ्ट करो, वो नहीं करेगा. Why should he? There has to be a reason, no? Unless I see the reason कि हाँ आपकी व्यूज मार्केट में ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, आपकी स्ट्रेटेजीज मार्केट में ज्यादा चलती है, आपकी सजेशंस वर्क, I would not want to do that. So very honestly, if you come and tell me that, आप इसके साथ कर रहे हो, give me an opportunity, मेरे साथ करिए, मैं करूँगा. Why? I am very happy with my person. जो भी है, सही है, गलत है, मेरा एक सेटअप हो गया उसके साथ में. बट जैसे आप अपना एक्सपर्टीज बिल्ड करते हैं, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, slowly over a period of time, I will only realize कि यार आपका ज्यादा बेटर है, and I will come. So that's one way of doing it, rather than asking, where you show your expertise. That's what works according to me. Second is, let's say जब आपकी actually professional investment meeting हुई है, and this person decides to meet you, कि आपने फोन किया, उसने बोला हाँ आ जाओ, तो उनसे डायरेक्ट कैंडिडली पूछिए, आज आपका पोर्टफोलियो कोई तो देख रहा होगा, एंड उसके बाद भी अगर आप मुझसे मिल रहे हो, what is the reason why you want to meet me? कुछ तो थॉट होगा ना कि हाँ वो है, बट आप आइडियाज बताइए, फिर हम सोचेंगे क्या करना. उनकी आइडियाज में मुझे थोड़ा अभी वो रेगुलर हो गए. तो रेगुलर मतलब क्या, बिल्ड सो दैट आपको किधर फोकस कर. लॉट ऑफ टाइम मैं पूछता ही नहीं हूँ आप एग्जिस्टिंग किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझसे क्यों मिल रहे हैं. अरे भाई मिल रहे हैं तो कुछ तो उनको चेंज चाहिए ना. नहीं तो एग्जिस्टिंग से, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर से खुश हो और मैंने आपको कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ फॉर बिजनेस, आप मिलोगे ही नहीं, तो बोलोगे नो थैंक यू वेरी मच, मेरे पास कोई है. सो दैट इज समथिंग आल्सो व्हिच यू शुड फोकस ऑन आस्किंग. Thank you. Little more value in this, the answer what you just gave. विक्रम सर जी थोड़ा एक और वैल्यू एडिशन करो. मैं जी प्लीज प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर परमिशन. सो गुंजन सर, इसमें ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम लोग ना अगर कुछ प्रॉब्लम जाता है या हेल्थ में कोई इश्यूज आते हैं और एकदम बात आती है ऑपरेशन करने वाली, तो क्या हम लोग सेकेंड डॉक्टर का ओपिनियन लेते हैं क्या गुंजन सर? या हाँ जी ये सर, लेते हैं सर. लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं. लेते हैं. ऑलराइट. सो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगा, यहाँ पे जितने भी 70 लोग यहाँ पे जो आज पूरा वेबिनार देख रहे हैं, आप लोगों के सामने अगर ऐसा जब कोई क्वेश्चन आता है कि उन्होंने आपको पोर्टफोलियो क्यों देना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उनको बोलिए कि सर क्या सेकंड ओपिनियन फ्री में अगर मिल रहा हो तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, 99% पीपल होने से यस लेना चाहिए. तो सर एक काम करें, आप आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होगा, एनएसडीएल का जो रिपोर्ट होगा, वो हमको हमारे साथ शेयर कीजिए. हम लोग आपको एक पूरा एक्सरे रिपोर्ट दे देंगे, बिकॉज इन इंपीरियल वी हैव एब्सोल्यूट प्रोसेस एंड सिस्टम्स बाय व्हिच वी विल गोइंग टू गिव यू एब्सोल्यूट एक्सरे रिपोर्ट अनबायस्ड वे. मतलब हम लोग हमारा एक टीम है, वो आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन बिल्ड करके देगा जहां पे आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किन टॉपिक पे बोलना है, और क्या पॉइंट्स हाईलाइट करके उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अनबायस्ड वे से उनको बताना है कि ये सही है, ये गलत है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और उनको ये बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है. अगर आपने किया, यकीन मानो जो चीज उनकी ठीक नहीं है बोलेंगे कि ये ले लीजिए, जो ठीक है उसको रख देंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो चीज सही है ना वो भी बोलेंगे आप ये ले लीजिए. ये मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है कि क्लाइंट को अगर आपने अच्छी एक्सरे रिपोर्ट बना के दे दी तो वो आपको पैसा देता है. और एक बहुत अच्छा तरीका है ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एक्वायर करने का, और एक बड़ा पैसा आता है. जैसे थैंक यू दीप जी, वेरी वेरी इंसाइटफुल एंड एब्सोल्युटली एप्ट. एक क्वेश्चन है ऑन हाउ टू compete with online platform and banks cross selling, right? Again,
वो अपना काम कर रहे हैं, हमको हमारे काम पे फोकस करना है। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, मैं अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने रिलेशंस कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपनी एक्सपर्टीज कैसे शोकेस कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट मैटर्स। डोंट वरी कि दूसरे कोई क्या कर रहा है, दूसरा अपना करेगा, मैं अपना करूंगा। देयर इज रूम फॉर एवरीवन। आई कैन ग्रो माय बिजनेस माय वे, लेट अदर्स ग्रो देयर वे। आप अपने पे फोकस कीजिए, अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड कीजिए, अपने रिलेशंस को बिल्ड कीजिए। एंड मेरा एक फर्म बिलीफ है, हम सब है ना, जो आप सब हो, आप एंटरप्रेन्योर्स हो, राइट? एंड एंटरप्रेन्योर का बिजनेस करने का तरीका इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्स, ट्रू। एंड दैट रियली मैटर्स। व्हेन यू गो एंड सिट, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, फर्क पड़ता है। आई नो एन एंटरप्रेन्योर, एज बैंक से कोई आएगा, वो बैंक का आरएन, he or she is an employee of the bank. So yes, they may have online platform, they may have tools, they may have more products than you. But your skill, because you are in the business, आपका skin in the game सबसे ज्यादा है ना, you know, उसका नहीं है, आपका है, you know. True. So उसका फर्क पड़ता ही है, and अगर आप उसको राइटली प्ले करोगे कि बस मेरा बिजनेस है, मैं आपको ऐसे ही एक चीज एक बार बेचने नहीं आया, मैं आपके साथ सालों साल बिजनेस करने आया। That is how I will also make money, and I will ensure that you make money. So that's what matters. I think that is something which you should play on. हम थोड़ा है ना उसको अंडर प्ले करते हैं, हम हमारे हमारे खुद के स्किल्स को ना थोड़ा सा अंडर प्ले करते हैं, हमारे खुद की इसको थोड़ा सा उसको प्ले कीजिए, फ्रंट फुट पे खेलो उसको। Great. So to summarize, with the permission of Vikram sir, Please, सर ने बताया please. हमको SWOT एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ में अच्छा हूँ और मुझे क्या ग्रोथ करनी है। सर ने बताया कि हमको अपना प्लान सेट करना है। मैं पिछले जितने भी लोग मेरे साथ पहले दिन से यहाँ पे कनेक्टेड है, इंपीरियल के साथ कनेक्टेड है, हम लोग ऑलरेडी 13 पॉइंट एजेंडा में लिखा हुआ है कि हमको हमारा प्लान सेट करना है। डू मोर कॉल्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। सो दैट इज द वन थिंग विच विल गोइंग टू, जो आपकी कम्युनिकेशन को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। आप छोड़ के मत जाइएगा। मेरे आखिरी में ना मेरे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने हैं। सो डोंट लीव द मीटिंग जस्ट अनदर 5-6 मिनट्स, राइट। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपको से सारे एज ग्रुप के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो मिलेनियल हो, फीमेल्स हो, या 60 वाला हो, 75 वाला हो, या फिर 18 साल का बच्चा हो, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग। प्लीज एवरी पर्सन जो इस धरती पे जिंदा है और अगर वो सोचता है इंडिया में कि उसको पैसे बनाने चाहिए, वो आपका इन्वेस्टर है। आपको उसको अच्छा सोल्यूशन देना है और उसकी जिंदगी में आप बदलाव लेके आने वाले। बिलीव मी, यू पीपल आर नॉट जस्ट द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बट you people are the change agent in this India. Believe me, you people are change agents. So see that how you can really look into yourself as a change agent in the investing, you can say the paradigm. एक इंपॉर्टेंट चीज डिसिप्लिन, मैं इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि डिसिप्लिन और हार्डवर्क, हमको ज्यादा दिमाग नहीं है, हम लोग बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं, कॉमन लोग हैं, लेकिन डिसिप्लिन और हार्डवर्क ये आपको कॉमन से अनकॉमन बनाता है, ये आपको नॉर्मल से abnormal बनाता है, abnormal what I mean to say the performer बनाता है। तो प्लीज सी दैट हाउ you people can the discipline, adopt the discipline and hard working. आप में से किसी को भी इन सारी चीजों का, जो सर ने स्क्रिप्ट की बात की थी, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको स्क्रिप्ट चाहिए, प्लीज फील फ्री टू, आप अपने आराम से बात कीजिए। बिलीव मी, मैं पहला आदमी रहूंगा कि आपको ना बोलूं, ऐसा नहीं होगा। आपको फटाफट सॉल्यूशन मिलेंगे। आपके मतलब हम लोग सबसे आखिरी रहेंगे जो किसी भी चीज के लिए ना बोलेंगे। हमारे हर चीज के लिए हाँ होती है, हम लोग कभी किसी चीज में ना बोलते ही नहीं है। तो आप बोलिए मुझे इस चीज के ऊपर स्क्रिप्ट चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर स्क्रिप्ट चाहिए, हम लोग आपको बना के देंगे। बिलीव मी, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन। मैं इसके पहले भी बहुत लोगों को कम्युनिकेशन के ऊपर सर ने बहुत बात करी है। बिलीव मी, आप कम्युनिकेशन के ऊपर, हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं खुद भी कंडक्ट करता हूँ, और मैंने आज तक 300 से ज्यादा कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। तो किसी को भी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल, इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए, आप मुझे बताइए। 20-20 के लॉट में हम लोग इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे, दिस एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। प्रोएक्टिव अप्रोच, सर ने हमको बताया, यस, आपका अप्रोच जब आप क्लाइंट से बात कर रही हो प्रोएक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रोएक्टिव अप्रोच से बात नहीं करोगे तब तक आपका क्लाइंट आपका नहीं होगा, बिकॉज उसको समझ में आएगा मैं आउटडेटेड हूँ। हमको अपडेटेड रहना है, प्रोएक्टिव रहना है। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर ने बताया है। एनआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो सर ने बताया है, इसके ऊपर हम अब अलग से सर के साथ एक और पूरा का पूरा सेशन ले सकते हैं, और बहुत सारे फंडर्स को करने के। बिलीव मी,
टिकट साइज बहुत मजबूत होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। वन ऑफ माय क्लाइंट, इसमें दो चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ, एनआरआई प्लस रेफरल के बारे में सर ने बात करी है। देखिए दो चीजें कैसे होती हैं। एक क्लाइंट है मेरा, सिंगापुर में रहता था और इसके पहले वो ऑस्ट्रेलिया में था। ही माइग्रेटेड टू सिंगापुर। सिंगापुर के क्लाइंट ने मुझे उसका रेफरेंस दिया, इज नेम इज मिस्टर रघु। समहाउ हम लोगों ने उनके साथ बात करी। जिस दिन बात करी, अननोइंगली उसने उसका बैंक अकाउंट मुझे भेजा था और तब उसके अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपए थे। मैं ये 4.5 करोड़ चाहिए तो पहले दिन मांग सकता था, बिलीव मी। उसने पहले दिन मेरे को 15 करोड़ रुपए दिए, 15 लाख रुपए दिए, और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है जी सर, हम लोग इसको करेंगे। हम लोगों ने रिजल्ट अच्छा दिखाया। 3 महीने के बाद उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं 2-3 चीजों में कनेक्ट करो, उसको बहुत ध्यान से सुनेगा प्लीज। 3 महीने के बाद उनका एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ कि उनका जो बैंक पैन है, वो पैन का जो केवाईसी है या पैन का जो स्टेटस है, वो एनआरआई में कन्वर्ट नहीं हुआ था। हम लोगों ने 25 मेल डाले और हर मेल में वो बंदा उसमें था। समहाउ उनका काम नहीं हुआ। हम लोगों ने 2 महीने तक इसके लिए फाइट किया। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्लासिकल स्टोरी है। 2 महीने तक फाइट करने के बाद समहाउ काम नहीं हुआ। मैं मेरे एक दूसरे क्लाइंट के पास गया, हु इज अ इनकम टैक्स कमिश्नर। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे काम करके चाहिए। समहाउ मेरी बात को मना नहीं कर पाए, बिकॉज मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप उनकी थी। उन्होंने उठा कि 4 दिन के बाद बॉम्बे एक बहुत ऊंचे ऑफिसर को फोन लगाया और वो काम 15 दिन के अंदर हो गया। अब देखिए ना, ये वो बहुत क्लासिकल स्टोरी है मैं जो बता रहा हूँ। बंदा जो पिछले 16 साल से इंडिया में नहीं है, पहले ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन था, माइग्रेटेड टू सिंगापुर। ये कॉल मुझे किसी और ने दिया, प्रॉब्लम जनरेट हुई, अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपए पड़े हुए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 15 लाख का था। हमने कुछ नहीं बोला, एक प्रॉब्लम जनरेट हुआ, उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व किया। नाउ स्टोरी यहां से चालू होती है। जब प्रोएक्टिवली उसने वो 25-27 मेल देखे ना, और जब मैंने उसको हर कम्युनिकेशन किया कि कैसे मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर से बात की, कैसे उन्होंने बॉम्बे कॉल किया, कैसे उनका पूरा काम हुआ, उनकी केवाईसी कैसे अपडेट हुई, उनका एनआरएस स्टेटस कैसे उस पैन में अपडेट हो गया, इट वाज डिलेटेड। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रोएक्टिव अप्रोच किया, गिविंग द कस्टमर डिलेट अप्रोच। चूंकि मालूम है कि बंदा बहुत अच्छा है, अगले 1.5 महीने के अंदर उसके अकाउंट से मेरे पास 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। हम लोग आज तक मिले नहीं, बिलीव मी, हम टेलिंग यू। 15 लाख की कहानी 2 करोड़ पे पहुंच गई। कहानी यहाँ पे रुकी नहीं। उसने ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े रेफरेंसेस मुझे दिए, जहां से मुझे 50-50 लाख के क्लाइंट्स मिले हमको, राइट। स्टोरी यहां पे भी रुकी नहीं। उसने उसकी साले का रेफरेंस दिया, जो कि उत्तराखंड में बैठता है, वेरी वेरी बिग पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आज तक उस बंदे से मिला नहीं हूं, बट टोटल बिजनेस जो हम लोगों ने किया उनके साथ 4.5 से 5 करोड़ का कर लिया 7 महीने में। और आज का रिटर्न जो है 7 महीने में एब्सोल्यूट टर्म्स पे है 32% का सीएजीआर। हम लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट एसेट एलोकेशन उनके साथ की है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो सर ने कहा था, क्या कहा था सर ने कहा था एनआरआई क्लाइंट को ढूंढो, कम्युनिकेशन सही रखो, कस्टमर डिलाइट अप्रोच दो, प्रोएक्टिव अप्रोच रखो, और इसी से आपका बिजनेस होगा। रेफरल यहीं से जनरेट होंगे, बिलीव मी, दैट्स व्हाट एक्चुअली सर ने कहा कि हमको कस्टमर डिलाइट अगर अप्रोच हम लोगों ने किया तो आपके रेफरल्स यहीं से जनरेट होंगे। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली सर ने जो पूरे अपने 45 मिनट के 50 मिनट के पूरे प्रेजेंटेशन में सर ने अपने हमको बताया कि ये चीज हमको करनी बहुत जरूरी है। सेकेंड जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ने कहा, जिनके छोटे छोटे बच्चे, प्लीज उनको बोलिए अपने बच्चों के नाम से एसआईपी चालू करें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डू दैट। सेकंड जनरेशन वैसे आएगी, बच्चे ने काम करना चालू किया, इमीडिएटली उनके घर पे टपक जाइए, बोले कि साहब इनकी तो फाइनेंशियल प्लानिंग अपने को करनी है। एंड दैट विल एड द लॉट ऑफ वैल्यू। सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों ने हमारे 13 पॉइंट एजेंडा में आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि आप वीकली सेमिनार रखिए, छोटे छोटे रखिए, जूम पे रखिए, 10 लोगों के रखिए, कोई तकलीफ नहीं। वी विल बी देयर टू एड्रेस योर सेमिनार्स। जूम पे सेमिनार पे लोग आ जाते हैं, इवनिंग 8 बजे रखिए, कोई तकलीफ नहीं है, बट डू इट। बिकॉज मैंने जब पहला जॉब मेरा ज्वाइन किया, चालू किया था, बिलीव मी, उस एचआर हेड ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, और शायद विक्रम सर इस पे एग्री करेंगे। योर एक्टिविटी स्पीक्स योर बिजनेस। इसको वापस मार्क कर लीजिए, योर एक्टिविटी स्पीक्स योर बिजनेस। अगर आपके पास एक्टिविटी नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मोदी जी पिछले 3 टर्म से चुन के आ रहे, सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अगर आप बहुत क्लोजली देखोगे, ही इज डूइंग कंसिस्टेंट एक्टिविटी 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 एक्टिविटी। ही इज डूइंग ओनली वन थिंग, एक्टिविटी। चीजों को कनेक्ट कर दे, एक्टिविटी। प्लीज डू द एक्टिविटी। जितनी एक्टिविटी आप करोगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा, मार्क माई वर्ड। और ये एक्टिविटीज करने के लिए पूरा इंपीरियल मनी आपके साथ है, आपका आरएम आपके साथ है, पूरी कंपनी आपके साथ है। प्लीज डू द एक्टिविटी, लॉट ऑफ एक्टिविटी। जितने एक्टिविटी कर सकते हो प्लीज डू इट। अपने आप को झोंक दो एक्टिविटी करने में, यू आर गोइंग टू गेट द ह्यूज बेनिफिट आउट ऑफ योर एक्टिविटीज, बिलीव मी। कस्टमर डिलाइट अप्रोच ऑलरेडी मैंने बोल दिया। मैंने एक स्टोरी आपको ऑलरेडी बता दी है।
एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की एक्सेल रिपोर्ट जब भी आपको कोई क्लाइंट एक्वायर करना है, प्लीज सर ने जैसा बताया है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की एक्सेल रिपोर्ट हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कौन से टॉपिक पे बोलना है, पॉइंट्स क्या बोलना है, सब आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देंगे। बिलीव मी, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट टू बिल्ड योर बिजनेस, बिकॉज यही हमारा उद्देश्य है। ये पूरा चैनल चालू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट टू बिल्ड योर बिजनेस एंड विद द absolute transparency and unbiased way, and that is what actually the agenda and the objective of Imperial Money, to build your business very very transparently. How to compete, सर ने ऑलरेडी बोल दिया इस बारे में। हम लोगों ने अभी नया ऐप लॉन्च किया है, नए सिस्टम्स लॉन्च किए हैं। मैं 5 मिनट इन सिस्टम्स के बारे में बोलना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ। देखिए, ऐप ना अपने आप में पूरा डेस्कटॉप है आपके लिए, पूरा डेस्कटॉप। यहाँ से कैटेगरी वाइज हम लोगों ने चीजें बहुत ईजी कर ली है। आपको पूरा पोर्टफोलियो जो है फ्लेक्सिबल तरीके से हम लोगों ने ना 4 पोर्टफोलियो उसके अंदर बनाए। अगर वो चारों पोर्टफोलियोज का आप डिफरेंट मार्केट का एनालिसिस करेंगे, आपको उस पर दिख जाएगा। आप डेस्कटॉप पे जाइए, मॉडल पोर्टफोलियो देखिए, आपको मिल जाएंगे। टॉप SIPs हम लोगों ने उसके अंदर ऐड कर दिए, मार्केट के इंडाइसेस उसके अंदर हम लोगों ने ऐड किए। पूरे ऐप में 12 कैलकुलेटर है, जिंदगी के हर पॉइंट पे जितने कैलकुलेटर यूज होते हैं सारे के सारे उसके अंदर आ गए हैं। आपका AUM विथ AMC का परसेंटेज, गोल्ड प्लानर। यहाँ पे ना हम लोगों ने एक नया इनवाइट लिंक दिया है, यूनिक लिंक है आपका। आप उस पर जाएंगे ना, इन्वेस्टर इनवाइट, वो क्लिक कीजिए, सारे इन्वेस्टर को भेज दीजिए, सारे इन्वेस्टर आपके इसमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, वो ऐड हो जाएंगे। दैट इज अमेजिंग टूल व्हाट एक्चुअली वी हैव बिल्ड इट फॉर यू। तो इसका फायदा उठाइए आप, ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग ऑलरेडी मैंने बोल दिया। आपको कोई भी तकलीफ जाती है, आपका RM आपके साथ है। बिलीव मी, हमारा बिजनेस 2 शब्दों के ऊपर टिका हुआ है, और विक्रम सर ने आज जो हमको पूरा ज्ञान दिया है, ये नथिंग बट नॉलेज और कम्युनिकेशन, K&C। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा बिजनेस हमारा K&C के बीच में चलता है। प्लीज एक्वायर, सर इस पर बात करेंगे, प्लीज एक्वायर द मेजोरिटी ऑफ नॉलेज, मोस्ट ऑफ द नॉलेज, मैक्स ऑफ द नॉलेज। और इस टाइप के बड़े बड़े लोग जब हम लोग यहाँ पे लेके आते, बिलीव मी, विक्रम सर के पास ना टाइम नहीं था। हम लोगों ने बड़ी मिन्नतों से सर को रिक्वेस्ट कर करके उनका पूरा शेड्यूल रीशेड्यूल करवाने के बाद सर ने कहा, यार दीप जी का फोन आ गया, तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज ज्वाइन द सेमिनार्स एवरी फोर्टनाइटली विद इंपीरियल मनी, बिकॉज दिस विल गोइंग टू ऐड, ये आपको बहुत सारा नॉलेज ऐड करेगा। साहब, मेरा मुख्य उद्देश्य ये सारे सेमिनार करने का क्या है, ये सारी एक्टिविटी करने का क्या है, टू ऐड द नॉलेज। और विक्रम सर जैसा पर्सनालिटी जो कि पैन इंडिया चीजों को देखता है, इतने बड़े बड़े बिजनेस को देखते हैं वो लोग, तो ये बहुत कम मिलते हैं हमको। सो हमको ये देखना है कि उनका नॉलेज हम लोग कैसे कॉपी करें, हम लोगों को कॉपी मास्टर बनना है। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, इफ यू कैन जस्ट डू इट, वी विल गोइंग टू बिल्ड द अमेजिंग बिजनेस आउट ऑफ इट। एंड बिलीव me, Vikram sir kind of people are very rare to find, very rare to available. So next time I would request, please do join the seminar once again. Vikram sir, on behalf of the entire Imperial Money team, all the partners, I have a sincere thanks that you really spare your time. You have rescheduled your entire schedule for us. No words to say you thanks. Once again, we're going to see that even physically also in Nagpur or Pune or some other places as well, to have you on this platform, sir. Thank you very much, and thanks a lot all the partners for joining today this seminar, and we'll be looking forward to the next fortnightly fund manager meet also as well. Thank you very much. Thank you, Deep, for this opportunity, and thank you everyone. Thank you. See you. Bye bye. Thank you. Thank you very much.